आखिरकार दरभंगा नगर निगम दिल्ली मोड़ अवस्थित दिल्ली मोड़ बस स्टैंड की बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी कर ही ली। आपको बताते चले कि इस वर्ष जो है सो दरभंगा नगर निगम के द्वारा बस स्टैंड की बंदोबस्ती होनी थी। इसके लिए पहली बार टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन समय पर जो संवेदक हैं उन्होंने पैसा नहीं जमा किया, जिस कारण उनके टेंडर को रद्द कर दिया गया। वहीं कुछ दिन के लिए उन्हें दिया गया जिन्होंने 90 लाख रुपया जमा किया। वहीं धन राशि जो 10 लाख रुपया थी उसे भी नगर निगम जो है सो जब्त कर ली। वहीं उसके बाद पुनः जो है सो टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें 2 लोगों ने भाग लिया, जिसमें एक व्यक्ति को 2 दिन का समय दिया गया कि आप 1.5 करोड़ रुपया जमा करें, लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया गया। लेकिन जो दूसरे नंबर पर टेंडरधारी थे उन्हें भी कहा गया कि अगर आप इच्छुक हैं तो आप टेंडर में अपना भाग लें और राशि जमा करें। उन्होंने प्रक्रिया अधीन सभी कार्य किया एवं दो दिन को अंदर में 1 करोड़ 55 लाख रुपया उन्होंने नगर निगम में कर दिया जमा। उनके नाम से हो गया टेंडर। आपको बताते चले कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद दरभंगा नगर निगम के द्वारा दिल्ली मोड़ अवस्थित बस स्टैंड के टेंडर की प्रक्रिया हुई पूरी। वहीं इसी क्रम में दरभंगा नगर निगम को करीब 2.5 करोड़ राजस्व की हुई आमदनी। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में पूरी क्या प्रक्रिया हुई। कारण यह है कि कुछ दिन के लिए विभागीय वसूली भी नगर निगम ने अपने स्तर से बस स्टैंड की वसूली की। कारण यह है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण नगर निगम अपने स्तर से वसूली किया, जिसके नोडल पदाधिकारी थे दरभंगा नगर निगम के उप नगर आयुक्त मोहम्मद फिरोज। इन संबंध में जब उनसे जानना चाहा कि पूरा क्या टेंडर की प्रक्रिया हुई, पुनः टेंडर हुआ और फिर नगर निगम को राजस्व की आमदनी हुई, इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों को दी विस्तृत जानकारी। अब आइए सीधे ले चलते हैं उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। है कि 2 बार इसका टेंडर हुआ और टेंडरधारी जो है समय पर पैसा नहीं जमा किए, जिस कारण जो तीसरे बोलीधारी हैं उन्हें टेंडर की प्रक्रिया अंत में दिया गया, उन्होंने पैसे की राशि भी जमा कर दी। सर ये पूरा क्या था इस बार का? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे जो विभागीय वसूली हो रहा था उसके लिए हमको नोडल पदाधिकारी बनाया गया था। और टेंडर जब पहला टेंडर किया गया था 2 करोड़ 60 लाख में टेंडर का हाईएस्ट जो बोली लगा था दिल्ली बस स्टैंड का, उसमें सोनू कुमार गिरी को मिला था। उनको परवाना दिया गया था, 1 महीना के लिए दिया गया था, उनका टाइम दिया गया था। टाइम बॉल में वो पैसा नहीं जमा किए, लास्ट उनको 90 लाख रुपये जमा किए थे। 3 महीना के लिए वो काम किए थे। उसके बाद उनका पैसा जमा करने का नोटिस दिया गया, उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, फिर उनका जो है रद्द कर दिया। उसके बाद बीच में हम लोग विभागीय वसूली कराए, वही विभागीय वसूली कराए। फिर उसके बाद उस पर उसी दौरान जो है दोबारा टेंडर किया गया। उस टेंडर में पहला जो हाईएस्ट बीडर थे जिन्होंने 1 करोड़ 55 लाख 51 हज़ार हाईएस्ट बीड में बोली लगाई थी, मनीष कुमार, उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया था कि आप पैसा जमा कर दीजिए। इस बीच उन्होंने पैसा नहीं जमा किया, उनका जो 10 लाख जमानत की राशि थी वो जब्त कर ली गई। उसके बाद जो उससे सेकेंड बीडर थे जो बोली लगाए थे अमर कुमार साहू, इनको भी एक दिया गया लेटर कि आप पैसा इच्छुक हैं तो आप पैसा जमा करिए। इन्होंने अपना सारा पैसा जमा कर दिया और 4/7/2025 के मध्य रात्रि से इनको वहाँ बस स्टैंड में वसूली का अधिकार दे दिया गया, परवाना दे दिया। कितने समय के लिए सर? अभी इनको दिसंबर तक दिया गया है, फिर दिसंबर के बाद फिर उनको मार्च तक के लिए दिया जाएगा। सर ये जो टेंडर की प्रक्रिया है तो नगर निगम को कितने की राशि की आमदनी हुई? और पहले तो 90 लाख फर्स्ट जो टेंडर हुआ था उसमें 90 लाख उन्होंने जमा किया था, और जो सेकंड टेंडर हुआ उसमें 10 लाख जमानत की राशि है वो रखी गई है। उसके बाद 1 करोड़ 55 लाख 21 हज़ार अमर कुमार साहू से लिया गया, जो हाईएस्ट सेकंड बीडर थे, उनका जमा किया गया। तो मोटा मोटी नगर निगम को कितने के राजस्व की आमदनी हुई? 2 करोड़ 55 लाख 21 हज़ार। और जो अर्धधन राशि जमा किए थे जो टेंडरधारी थे उनका जो राशि जब्त हुआ वो कुल कितना राशि नगर निगम ने अपने खाते में रख लिया, जब्त कर लिया? 10 लाख रखा गया है। 10 लाख। और जो पहला टेंडरधारी थे जिन्होंने 90 लाख रुपया जमा किया, तो उनका सारा 90 लाख रख लिया गया है और 10 लाख अलग। 10 लाख यानी नगर निगम को 1 करोड़ की राजस्व की आमदनी अभी तक हो चुकी है। अभी तक हो चुकी है। और 1 करोड़ 55 लाख ये भी जमा कराया है। 9 महीना में इन्हें 1 करोड़ 55 लाख रुपया जमा करना है। नहीं जमा कर चुके हैं, 9 महीना के लिए। 9 महीना के लिए जमा कर चुके हैं। तो मोटा मोटी माना जाए कि 2.5 लाख रुपये की आमदनी नगर निगम को हुई, 2.5 करोड़ की। तो ये नगर निगम के लिए अच्छी बात है। हाँ, नगर निगम में अच्छी बात है, इसलिए नगर विकास विभाग उस बस स्टैंड का जो है ब्यूटिफिकेशन कर रहा है और आधुनिक सुविधा से लैस किया जाएगा। अच्छा, सुविधा की बात करें, कुछ अगर लाइटिंग की, शौचालय की, पानी उनी की व्यवस्था निगरानी करेंगे? ये सारे सुविधा के लिए इसका मैप तैयार हो चुका है, DPR,
और नगर विकास विभाग के तहत इसको बुडको के द्वारा किया जाएगा। लगभग 80 करोड़ के आसपास का ये योजना है, जिसमें आधुनिक सुविधा सब शौचालय, विश्राम गृह, एक्सकेलेटर सारा दिया जाएगा उसको। तो वो प्रक्रियाधीन उसका टेंडर होगा, फिर उसका फाइनलाइज होगा।